पर हमला, अमेरिका ने उड़ाया ईरानी जहाज। ईरान और अमेरिका के बीच इस वक्त ऐसा युद्ध शुरू हो चुका है जिसमें बिना जंग का ऐलान किए ही एक दूसरे के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। पिछले 36 घंटे में जहां अमेरिका ने ईरान के 2 बंदरगाहों किशम द्वीप और बंदर अब्बास पर हमले किए, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने दावा किया है कि उसने ईरानी समंदर सीमा के अंदर घुसे अमेरिका के 3 विध्वंसक जहाजों पर हमला कर दिया। ईरान का यहां तक दावा है कि उसके हमले इतने तीखे और तेज थे जिसकी वजह से यूएसएस ट्रस्टन, यूएसएस राफेल पेराल्टा, यूएसएस मेसन मैदान छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। इधर यूएई ने दावा किया कि ईरान लगातार ड्रोन और मिसाइलों से उस पर हमले कर रहा है। ईरान ने तो यहां तक दावा कर दिया कि अब ईरान के लिए यूएई कोई पड़ोसी देश नहीं बल्कि कट्टर दुश्मन है। कुल मिलाकर नए वार और पलटवार के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में 1,500 से ज्यादा व्यापारिक जहाज और तेल टैंकर फंस गए हैं। इधर आईआरजीसी ने दावा किया है कि अब अमेरिका के पास 2 ही विकल्प हैं, या तो ईरानी शर्तों के साथ शांति समझौता कर ले या फिर एक विनाशक जंग के लिए तैयार रहे। कुल मिलाकर ट्रंप ने जिस तरह से ईरान को ताजा धमकियां दी हैं, उससे तो साफ हो चुका है कि अब ईरान और अमेरिका जल्द ही भीषण जंग में घिरने जा रहे हैं। हॉर्मुज में सबसे बड़ा जल युद्ध, अमेरिका ईरान का वार पलटवार। अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की। अमेरिका ने कहा कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी जहाजों पर हुए ईरानी हमलों के जवाब में यह कदम उठाया। वहीं ईरान का दावा है कि उसने मिसाइलें इसीलिए दागी क्योंकि पहले एक ईरानी तेल टैंकर पर हमला किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध जल्द खत्म होगा, लेकिन जो हालात दिखाई दे रहे हैं उससे साफ हो गया कि ईरान युद्ध बहुत तेज होने जा रहा है। इसके संकेत ताजे हमलों में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। अमेरिकी और ईरानी बलों के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में फिर तनाव बढ़ गया है। अमेरिका का दावा है कि उसकी नौसेना के युद्धपोतों पर मिसाइल, ड्रोन और स्पीड बोट से हमला हुआ और इसके बाद आत्मरक्षा में उसने हमले कर दिए। पिछले 24 घंटे में ईरान और अमेरिकी नौसेना के बीच सीधा टकराव हुआ है। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी हमले के जवाब में उन्होंने दुश्मन की इकाइयों पर मिसाइलें दागी है। दूसरी ओर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की कि उसके 3 विध्वंसक जहाजों यूएसएस ट्रस्टन, यूएसएस राफेल पेराल्टा, यूएसएस मेसन पर ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया, जिन्हें सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया गया। इधर अमेरिका ने जवाबी हमले और प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ईरानी मीडिया और पश्चिमी रिपोर्ट्स के मुताबिक किशम द्वीप और बंदर अब्बास के आसपास ड्रोन स्ट्राइक और नौसैनिक गतिविधियां बढ़ी हैं। कुछ ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने की भी खबरें हैं। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने सीज फायर के बीच ये कार्रवाई की है। दरअसल अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी तेल टैंकरों को निशाना बनाया और इसके बाद ईरान ने बिना किसी हिचकिचाहट के करारा जवाब देने की चेतावनी दी। ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी सेना ने जहाज के पास में ईरानी समुद्री इलाके से हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर जा रहे एक तेल टैंकर को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने ईरान के उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए जा रहे थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों को लाउड टैप यानी कि हल्की चेतावनी करार दिया, लेकिन साथ ही साथ चेतावनी दी कि अगर ईरान ने जल्द ही समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए तो अंजाम और भी भीषण होंगे। Well, you should ask that of the Iranians. Don't ask me. We didn't fire. They fired on us. My point is, if you fire at a U.S. Navy ship, what are we supposed to do? Say, oh, there's a ceasefire. We're not going to shoot down your drone. That's a stupid question. That's a stupid position to take. Of course we fired back at them. They were shooting at us. That's what I would expect to do. Only stupid countries don't shoot back when you're shot at.